देखते हैं एक बार. Yes, ma'am. Richman, stop making sounds like a donkey. Okay, this was the example I was talking about. Is it visible? Is the screen visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. There are only 2 to 3 students who keep responding. The rest, they simply log in and they disappear. It's very good, no? I will be taking the attendance. Now I will come to know who are actually attending the classes and who are not. बहुत लोगों ने प्रॉक्सी दिया हुआ है, बस ज्वाइन करके हट पबजी खेल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है ना, कोई नाच, कोई टिकटॉक कर रहा है, वही तो दिखाई देता है मुझे सोशल मीडिया. Okay, anyways, you see here. Guitar. See, the same program has been written here. ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे सपोज मैंने m दे दिया. तो let me just compile it. Okay, wait. Okay, I forgot to show you the void main function. तो void main function में क्या था, एक मैंने mn का previous example के तरह mn का मैंने एक object create किया था obj. Okay, तो obj ने पहले get m को कॉल किया, get m of the m class. तो इसीलिए मुझे अभी वैल्यू ऑफ m रीड करना पड़ रहा है. तो सपोज इट इज 6. नेक्स्ट obj ने कॉल किया get n को. ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है अभी. सपोज इट इज 7. नेक्स्ट obj ने कॉल किया था डिस्प्ले फंक्शन को. तो नाउ डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या था, अनदर डिस्प्ले फंक्शन, बट इट वाज फॉर द क्लास m. तो अभी सिर्फ m का वैल्यू ही डिस्प्ले होगा, व्हिच इज 6. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you do not mention the class name before display function, okay, जो first 2 statements है, enter the value of m, वो आएगा आउटपुट स्क्रीन में. फिर enter the value of n भी आएगा. उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, अभी जैसे मुझे ये थर्ड स्टेटमेंट मिला value of m, तुम लोगों को और कुछ नहीं मिलेगा. It will be a blank screen altogether. फिर तुम लोग वहीं पे रुके रहो. You have to exit because the compiler will not know which function to call. तो वही है. Now, if I want to mention, if I mention n here, again let me call. Okay, suppose it is 7 and suppose n is 2. Have you understood? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. And class. Ma'am, if I want to call both the function at the same time, then how Then it you will have to be? mention both the statements. Good question. It's all डिफरेंट लाइन यूज करना पड़ेगा ना मैम. सिंगल लाइन में डिफरेंट दिखाई दे लाइन रहा को है. कैसे लिखना है? Yes, अच्छा, ma'am. सेपरेटली लिखना है. दिखाई दे रहा है या नहीं? दिख रहा है मैम. हाँ, ma'am. अभी देखो. दिखाई दे रहा है. समझ आया? Yes, हाँ ma'am. मैम. Yes. You have to specify the classes. अगर सपोज यहाँ पे तुम लोगों ने एक में सपोज m लिखा, एक में कुछ लिखा ही नहीं, तो बात तो सेम ही है ना. यहाँ पे m का वैल्यू डिस्प्ले होगा, बट व्हाट अबाउट दिस डिस्प्ले फंक्शन? तुम्हें हर जगह, और देखो ये सिर्फ मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंगल इनहेरिटेंस में भी हो सकता है. You have a base class with a display function and you have a derived class with a display function. तो अभी कौन सा डिस्प्ले फंक्शन तुम कॉल कर रहे हो? तो सेम थिंग, सेम प्रॉब्लम. समझ में आया? यू कैन प्रैक्टिस वन सिंगल इनहेरिटेंस एग्जांपल आल्सो यूजिंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी. एक डिस्प्ले फंक्शन लेना, ठीक है, बेस क्लास का एक डिस्प्ले फंक्शन लेना, डिराइव्ड क्लास का भी एक डिस्प्ले फंक्शन लेना, फिर ट्राई करना. सेम ही एम्बिग्विटी अराइज होगा. सो एम्बिग्विटी अराइजेस व्हेन you know the base class and the derived class has got same properties, or in case of multiple inheritance, both base classes have got same properties and both needs to be inherited by the derived class. Okay, so ये कुछ छोटे मोटे examples है, तुम लोग खुद try करना, and I am always there for your help. Is it fine? Yes, देखो ये कौन गाना गाता रहता है. Anyways.
लास्ट टॉपिक बाकी है अभी, सेशन खत्म ही होगा मुझे तो लग ही रहा है एनीवेज। hierarchical is completely the reverse of multiple inheritance। मल्टीपल में मल्टीपल बेस क्लासेस होते हैं, सिंगल डिराइव क्लास होते हैं। हायरार्किकल में सिंगल बेस क्लास होगा, मल्टीपल डिराइव क्लास होंगे। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल मल्टीपल हायरार्किकल एग्जांपल का क्या हो सकता है? जैसे है व्हाट, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज वन बेस क्लास। ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे। फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर, सो बेसिकली इट्स लाइक अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, यस और नो? Yes, ma'am. इट्स अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट क्या होंगे, कोर्सेस होंगे, है ना। फिर कोर्सेस के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टीज होंगे। सो बेसिकली इट्स वन काइंड ऑफ अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज ट्री। हाँ, मतलब एक यूनिवर्सिटी का भी सोच सकते हो, या कंपनी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो वो सेम है क्लास ए। यहाँ पे मैंने बस क्लास बी और क्लास सी तक मैंने दिखाया है। नेक्स्ट इस लेवल के क्लासेस को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। ठीक है, तो तुम लोग खुद समझ जाओगे। अभी क्लास ए से क्लास बी और क्लास सी को इनहेरिट करना है। सो दिस इज द क्लास बेस। ओके, एग्जांपल ही देख लो, डायरेक्ट एग्जांपल देख लो। क्लास ए, फिर बॉडी ऑफ क्लास ए रहेगा। फिर क्लास बी विल इनहेरिट क्लास ए एंड सी विल आल्सो इनहेरिट क्लास ए। तो नीचे वही है, क्लास बी ने ए को प्राइवेटली इनहेरिट किया है और क्लास सी ने ए को ही इनहेरिट किया है बट पब्लिकली। ठीक है, वही है। अभी ये एक प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम दिया है, बहुत इजी है, कुछ नहीं यहाँ पे समझने लायक। जस्ट चेक हियर, देयर आर 3 क्लासेस। ओके, स्टूडेंट क्लास, टेस्ट क्लास एंड रिजल्ट, सॉरी स्पोर्ट्स। स्टूडेंट, टेस्ट एंड स्पोर्ट्स। तो अभी स्टूडेंट में क्या दिया है, एक ही डेटा मेंबर है, प्रोटेक्टेड में रोल नंबर एंड पब्लिक में गेट रोल नंबर टू रीड द वैल्यू। ठीक है, और सेकेंड मेंबर फंक्शन है पुट रोल नंबर टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ रोल नंबर। ठीक है, तो क्लास स्टूडेंट में वी हैव 1 प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर एंड 2 पब्लिक मेंबर फंक्शंस टू रीड एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द रोल नंबर। सिमिलरली अभी देखो, हाँ अभी क्लास टेस्ट में देखो, क्लास टेस्ट में उसका खुद का क्या क्या है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, मतलब मार्क्स देना है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट है तो 2 सब्जेक्ट्स का हम लोगों ने लिया है, उन 2 सब्जेक्ट्स का हम लोगों को मार्क्स देना है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, जो भी इस पर्टिकुलर रोल नंबर का होगा, उस स्टूडेंट को हम दोनों को 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स देना है। तो ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 प्रोटेक्टेड में ले लिया। एंड टू read these values, read the marks, I have taken 1 member function, and to display the marks again I have taken a second member function, put marks. ठीक है, in addition to that class test will be publicly inheriting the class student. ठीक है, तो अभी if I draw the class test here, तो यहाँ पे ये टेस्ट क्लास है, तो यहाँ पे एक तो है प्रोटेक्टेड में क्या आएगा, प्रोटेक्टेड में तुम लोगों का आएगा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ये खुद टेस्ट क्लास का ही है। ऑल्सो सिंस इट हैज पब्लिकली इनहेरिटेड द स्टूडेंट क्लास, तो इसके प्रोटेक्टेड में क्या था, रोल नंबर था, तो यहाँ पे रोल नंबर भी आ गया। ठीक है, और पब्लिक में क्या है, गेट मार्क्स एंड पुट मार्क्स तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या आएगा, गेट रोल नंबर एंड पुट रोल नंबर भी आएगा फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास। ठीक है, I am trying my best to make you all understand, but then you have to go through the notes on your own. You have to practice the programs. Try to change the visibility modes and check, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने पब्लिक दिया है, what if I make this private, चेंजेस क्या होंगे, तो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने से ही पता चलेगा, एरर्स आएंगे, तभी क्लियर होंगे कंसेप्ट्स। हैव यू अंडरस्टूड?
खुद करना है Yes, ma'am. सबको, Yes, ma'am. सब कुछ नहीं करा सकती मैं, वो भी ऑनलाइन क्लास में। अभी देखो, so this will be the overall representation of the class test internally. Okay. अभी next, the second derived class is sports, the sports class. हाँ, तो स्पोर्ट्स क्लास भी सेम ही होगा। स्पोर्ट्स क्लास ने भी स्टूडेंट क्लास को ही इनहेरिट किया है, बट पब्लिकली ही किया है, सेम है। तो अभी देखो सेम ही होंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या है, स्टूडेंट क्लास के अंदर देखो एक स्कोर है, स्पोर्ट्स में एक स्कोर है, तो जो भी स्पोर्ट्स वो परफॉर्म करेगा वो पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसका स्कोर हमें देना है। और स्कोर को रीड करने के लिए गेट स्कोर फंक्शन है, और स्कोर को डिस्प्ले करने के लिए पुट स्कोर फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड में उसका खुद का तो रहेगा स्कोर, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट का रोल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। एंड पब्लिक में उसका खुद का गेट स्कोर, पुट स्कोर तो है ही, और क्या आ जाएगा, गेट रोल नंबर एंड पुट रोल नंबर भी आ जाएगा। समझ आया? तो ये टेस्ट क्लास और ये जो टेस्ट क्लास है एंड स्पोर्ट्स क्लास है, ये दोनों क्लासेस ही पब्लिकली क्लास स्टूडेंट को इनहेरिट कर रहे हैं। इसलिए ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, रोल नंबर, गेट रोल नंबर एंड पुट रोल नंबर, ये दोनों क्लासेस में ही आएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी प्रॉब्लम ये है, अभी देखो हम लोग के पास दो डिराइव क्लास है, तो दो डिराइव क्लास के लिए हम लोग को दोनों के लिए ही एक एक ऑब्जेक्ट्स तो मिनिमम क्रिएट करने ही पड़ेंगे, यस और नो। तो दिस इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ टी ऑब्जेक्ट फॉर क्लास टेस्ट एंड एस ऑब्जेक्ट फॉर क्लास स्पोर्ट्स, ठीक है। तो पहले हम टेस्ट टी का हम लोग देखते हैं, गेट रोल नंबर, स्टूडेंट का हम लोग पहले रोल नंबर रीड करेंगे, फिर मार्क्स रीड करेंगे, उसके बाद रोल नंबर डिस्प्ले करेंगे और मार्क्स भी डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो जितने भी मेंबर फंक्शंस है, हर एक को एक एक करके हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे। दिस वाज द टेस्ट क्लास। तो यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट क्लास टी, आई विल मेक कॉल टू ईच ऑफ दिस 4 फंक्शंस, ठीक है। Similarly, for the sports class also, I have created one object S, and using that S object, I will read the roll number of the student, read the score obtained in sports by that student, and then I will display both score and roll number of that particular student. ठीक है? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी जस्ट एक बार लास्ट, यही तक था आज का, एक बार लास्ट में एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। Okay. हाँ, the same example has been written here, ठीक है। अभी we simply need to run it and check, enter roll number. So this was for the test class, ठीक है। test class object T has made a call to roll number for suppose marks in 2 subjects, say 45 and 60. हाँ, तो अभी ये रोल नंबर को भी डिस्प्ले करेगा और मार्क्स को भी डिस्प्ले करेगा, ठीक है। रोल नंबर इज 4, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 45 and 60. नेक्स्ट जो आया है एंटर द रोल नंबर, दिस इज फॉर द स्पोर्ट्स क्लास ऑब्जेक्ट एस। तो एस ने भी रोल नंबर को कॉल किया है, तो सेम रोल नंबर भी दे सकते हो, डिफरेंट भी दे सकते हो, जो दोगे वही डिस्प्ले होगा। हाँ, हम लोग एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं अभी, तो एक ही करने दो। एंटर द रोल नंबर 4, ठीक है। फिर स्कोर ऑब्टेन्ड बाय दैट स्टूडेंट इज सपोज 80, तो सपोज 80.4 नंबर से 80.5, तो अभी रोल नंबर इज 4, स्कोर ऑब्टेन्ड इन स्पोर्ट्स इज 80.5. अंडरस्टूड द प्रोग्राम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So there is now only one type of inheritance left, which is hybrid. हाँ, hybrid का मतलब ही क्या होता है? Mixture. तो basically 4 ही होते हैं inheritance types: single, multi-level, multiple, and hierarchical. When you mix these 4 types, it becomes hybrid inheritance. ठीक है, तो एक ही बाकी है inheritance का